हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम डबल इंटीग्रेशन के दो एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। अवर फर्स्ट एग्जांपल इज दिस। आप लोग देख सकते हो कि इंटीग्रैंड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। Therefore dx dy will become r dr d theta for लिमिट्स। पहले हम इस रीजन को प्लॉट कर लेंगे। तो ये इनर इंटीग्रल की लिमिट्स है y की, y is equal to 0 to y is equal to square root of 1 minus x square. Now y is equal to 0 means x axis and y is equal to square root of 1 minus x square. अब ये किसका इक्वेशन है, उसे फाइंड करने के लिए हम इसको स्क्वायर कर लेंगे। तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at origin and radius is 1. Is circle of radius 1 and center is origin, that is 0 0. And x is equal to 0 to x is equal to 1. चलो अब इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। So this is this circle whose center is at 0 and radius is 1. So it is 0 to 1 and now अब मैं स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। तो ये है हमारी स्ट्रिप। आप देख सकते हो कि स्ट्रिप का लोअर पार्ट एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और अपर पार्ट सर्कल के लोकस को टच कर रहा है। तो जो हाईलाइटेड रीजन है तो उसमें आप देख सकते हो कि आर की लिमिट्स होगी 0 टू रेडियस, दैट इज 0 टू 1, और थीटा की लिमिट्स क्योंकि हम लोग बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 0 टू पाई बाय 2। Now our integral will become 0 to pi by 2, 0 to 1, r dr d theta, और डिनोमिनेटर में x square plus y square will become r square. Now you can see here all the limits are constant, so we can separate these two integrals. पहला इंटीग्रल होगा 0 to pi by 2 d theta, दूसरा 0 to 1 r 1 plus r square dr. पहला इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 into I2. Okay, so first integral will be pi by 2 minus 0 into I2, where I2 is integral from 0 to 1 r upon 1 plus r square dr. अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ आर अपॉन एफ ऑफ आर डी आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ आर प्लस सी। तो हमारी केस में डिनोमिनेटर कौन है, 1 प्लस आर स्क्वायर, सो अवर एफ ऑफ आर इज 1 प्लस आर स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2r। तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन हमारे न्यूमरेटर में 2 नहीं था तो हमें 2 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट करने के बाद हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। सो आंसर विल बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इंटू 1/2
अभी इसको लिमिट्स देना बाकी था. लिमिट्स आर 0 to 1, 1/2 log. Now put upper limit 1 plus 1 square minus log of 1 plus 0 square. Okay, so 1/2 now log of 2 minus log of 1 plus 0 is 1. But again 1/2 log 2 minus log of 1 is 0. So the final answer is 1 by 2 into log of 2. So this is I2. हमें सॉल्व करना था I, और I क्या था? I is equal to pi by 2 into I2. तो मैं अब इसमें I2 की वैल्यू रख दूंगा. I2 की वैल्यू है 1 by 2 into log of 2. So answer will be pi by 4 into log of 2. Now let us solve one more question. Okay, we are going to solve this question. यहाँ पे इनर इंटीग्रल की जो लिमिट्स है वो y की वैल्यू है, और जो आउटर इंटीग्रल है उसकी लिमिट से x की वैल्यू. तो पहले हम इस रीजन को प्लॉट कर लेंगे. नाउ y is equal to 0 to y is equal to square root of a square minus x square are the limits of y. इसमें से y is equal to square root of a square minus x square is the equation of circle whose center is 0 and radius is a, और x की लिमिट है 0 to a. तो देखिए ये सर्कल है, इसमें से जो रीजन मैंने हाईलाइट किया है दैट इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. Let us convert this integral into polar form. And for that, substitution will be put x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Therefore, x square plus y square will become r square. And dx dy will become r dr d theta. अभी हमें r और थीटा की लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेगी. तो आप देख सकते हो सेम ही रीजन है जो हमारा लास्ट एग्जांपल में था, बस यहाँ पे रेडियस क्या है? रेडियस है a. लास्ट क्वेश्चन में रेडियस वाज 1. तो आप देख सकते हो मैंने एक स्ट्रिप ले ली है. स्ट्रिप का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो ओरिजिन को टच कर रहा है, तो r इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे, एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज टचिंग टू द सर्कल. Therefore r is equal to a. And since we are in first quadrant, therefore theta is equal to 0 to theta is equal to pi by 2. तो अब हम ये सब वैल्यू हमारे इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे. अभी पहले मैं उस इंटीग्रल को फिर से लिख लेता हूँ जो हमें क्वेश्चन में दिया था. टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy, which is equal to 0 to a, 0 to square root of a square minus x square e to the power. अब मैं इसकी पावर में से माइनस कॉमन ले लूंगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर पुट करना है इसीलिए. सो आई इज इक्वल टू, ये है आर की लिमिट्स और अभी थीटा की लिमिट्स, और ई की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई होगा आर डी आर डी थीटा.
अब सारी लिमिट्स कांस्टेंट है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड इंटीग्रल विल बी 0 to a r e to the power minus r square dr. Now let us solve this first integral. Integration of d theta is theta, limits are 0 to pi by 2, and second integral, let us call that second integral I2. वो लिमिट्स पुट करने के बाद pi by 2 minus 0 into I2. Let us call this 1. अब हमें I2 फाइंड करना पड़ेगा। I2 फाइंड करने के बाद हम I1 में उसकी वैल्यू पुट करके आंसर हमें मिल जाएगा। So I2 is equal to this integral. Now to solve this integral, let us substitute r square is equal to u. Then differentiating with respect to u, 2r dr is equal to du. So therefore r dr is equal to du by 2. Limits check कर लो एक बार, r and u. When r is equal to 0, u will be 0. When r is equal to a, u is equal to a square. Now substituting limits 0 to a square. अब r into dr will become du by 2 और e की पावर में r स्क्वायर के लिए हमने u सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ 1/2 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और e टू द पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस यू अपॉन -1 विथ लिमिट्स 0 to a स्क्वायर। अब मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ, माइनस a स्क्वायर minus e to the power. Now substitute lower limit 0. So our answer will be -1/2 e to the power minus a square and e to the power 0 is 1. So this is I2. तो I क्या होगा? I is equal to pi by 2 into I2. अब हम यहाँ पे I2 की वैल्यू पुट कर देंगे। So I2 is equal to -1/2 e to the power minus a square minus 1. Now this pi by 2 and that 1 by 2 will become pi by 4 और जो माइनस है उससे मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ब्रैकेट हो जाएगा 1 minus e to the power minus a square. So this is equal to I. So this is our answer. Thank you.